गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स अभी लगभग 6:15 या 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ होने लगी है डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ एग करी, क्योंकि मेरे हाथों की ना एग करी मेरी भतीजियों को बहुत पसंद है। तो मैंने पूछा था कि एग करी बना ली जाए, तो उन्होंने कहा हाँ बुआ बना लो। और हस्बैंड को तो आप पता ही है, वो तो मना कर ही नहीं सकते हैं एग करी के लिए। तो बस यहाँ पर बन रही है एग करी। तो जब तक हस्बैंड सामान लेने गए थे, एग लेने गए थे, बाकी का थोड़ा बहुत और सामान था, तो मैंने कहा चलिए मैं जब तक अपनी छोटी मोटी जो तैयारी है वो करती हूँ। तो यहाँ पर मसाला वगैरह सब मैंने तैयार कर लिया था, आटा भी लगा दिया था। इतने में हस्बैंड आ गए थे, तो हिमानी भी जो है साथ में लग गई। उसने एग निकाल कर जो है एग छील लिए थे और अभी आ गया, तो एक जो है वो लेकर चला गया अपने खाने के लिए, क्योंकि वो सब्जी वाला बहुत कम खाता है, ऐसा ही बॉईल खा लेता है। तो बस उसको दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मटर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिना मटर के मेरे घर एग करी नहीं बनती है। हस्बैंड को क्योंकि मटर वाली ही पसंद है और सभी को ही अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर ज़्यादातर मैं ऐसी ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मटर भी मैंने निकाल ली थी। कुछ हरी मिर्च ले रही हूँ, इनको फ्राई करके ऊपर से डालूँगी और उसके बाद फिर अपना लग जाएंगे सब्ज़ी बनाने में। तो वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी रेसिपी शेयर करना, क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं एग करी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बट बीच में मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि दीदी एग करी की रेसिपी जो है शेयर कीजिए। ऑलरेडी कई बार की हुई है, बट ये है ना कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, पिछली वीडियोज़ नहीं देखी होती हैं, तो इस तरह के कमेंट्स करते हैं शायद। तो मैंने कहा चलिए बन ही रही है तो शेयर भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें ऑयल डाल दिया। तो सबसे पहले जो एग थे वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। उसके बाद जो हरी मिर्च मैंने निकाली थी वो मैंने फ्राई कर ली हैं। और वैसे तो हम प्याज टमाटर सब जो है पेस्ट बनाकर डालेंगे, बट साथ में मैंने एक छोटी सी जो प्याज थी वो कट कर ली थी। तो ऑयल में जीरा डाल दिया और उसके बाद ये प्याज जो थी ये मैंने काट के डाल दी है, काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह से। उसके बाद हमने ये जो प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था बनाया था वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद बस सब्ज़ी के मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और वही सारे मसाले हैं जो मोस्टली डलते हैं। गरम मसाला अभी नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे। और बस यहाँ पर मसालों को अच्छे से भून लिया है जब तक कि जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रोज़न मटर। इसी के साथ जो एग हमने फ्राई करके रखे हैं वो भी डाल दिए हैं। और बस इनको अच्छे से हम मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इससे जो है मसालों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, वो आ जाता है एग में। उसके बाद डाल देंगे पानी, जितना ग्रेवी रखनी है। और बस यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, क्योंकि नमक भी अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो बस टेस्ट अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो बस जो सब्ज़ी थी वो उठाकर मैंने दूसरी साइड रख दी है और साथ के साथ यहाँ पर मैं और हिमानी बनाने लगे हैं रोटी। हिमानी ही बना रही थी, आटा तो मैंने ही लगा कर रख दिया था। तो हिमानी बोली लाओ बुआ मैं बना लेती हूँ, मैंने मना किया, बट वो बनाने लगी। तो मैंने कहा चलिए मैं साथ के साथ सिकवा लेती हूँ तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी वैसे ही है, सबको ही गर्मी लगती है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अब मैं बैठूँ और भतीजियाँ काम करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि करती नहीं हैं, करती हैं, साथ के साथ मैं भी करती हूँ, कभी कभी वो भी करती हैं। ऐसे ही मिलजुल के हमारे काम जो है हो जाते हैं जब भी आती हैं। तो बस वो रोटी बेलती जा रही थी और मैं यहाँ साथ के साथ सेकती जा रही थी। और दूसरी साइड जो सब्ज़ी है वो बनने के लिए रख दी थी। और चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चावल जो है परसों नाइट में भी खाए थे, सुबह मॉर्निंग में भी चावल बनाए थे, तो फिर किसी का भी चावल खाने का मन नहीं था, इसलिए चावल नहीं बनाए। तो बस यहाँ पर रोटी सारी बन गई थी, सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। ऊपर से मैंने डाल दिया है गरम मसाला और मिक्स करके ऊपर से फिर डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। तो ये है हमारी एग करी, जो कि मेरे घर में सभी को फेवरेट है, मेरे हाथ की बनी हुई एग करी। आपको कैसी लगी कमेंट कर मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। तो बस अब जो है हमारा जो डिनर था वो हो गया है।
उसके बाद मैं लग गई किचन क्लीनिंग में। तो सारे जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने सिंक में बढ़ा दिए और बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने अच्छे से किचन को जो है सूखे कपड़े से ही झाड़ दिया था। उसके बाद कपड़ा गीला करके सब यहाँ पर मैं पोंछ दूँगी। फ़ैन के नीचे भी मैंने काफ़ी अच्छे से पोंछ दिया था। हिमानी बोल रही थी करने को, तो मैंने कहा नहीं तुम अब बैठो आराम से, मैं कर लेती हूँ। और वीडियो भी जो है बनाना था और साथ में जो है ठीक भी नहीं लगता है कि कुछ 2-4 दिनों को जो है रहने के लिए आए हैं बच्चे और मैं सारा दिन उन्हें काम में लगा कर रखूँ। तो मैंने कहा नहीं तुम बैठो टीवी देखो, मैं अपना कर लूँगी, साथ के साथ मेरा जो व्लॉग है वो भी शूट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अच्छे से गीले कपड़े से मैंने सारा जो है पोंछ दिया था। और यहाँ पर ना लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से जो फ़ैन है वो ऑफ़ है। और पता है अक्सर ऐसा ही होता है जब रोटी वग़ैरह बन रही होती है, गैस का काम हो रहा होता है, तब तो जो है लाइट आ रही होती है मोस्टली, तब मैं जो है फ़ैन कभी-कभी खुद ही नहीं चलाती हूँ। जब इस तरह के काम करने होते हैं, बर्तन धुलने होते हैं या फिर क्लीनिंग का काम होता है या किचन में और कोई काम होता है ना, उस टाइम पे लाइट नहीं आ रही होती है तो फ़ैन नहीं चला पाते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो है उस टाइम सामान लाए थे, तो कुछ सब्जियाँ लाए थे और बाद में कुछ फ्रूट्स भी ले आए थे, तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी कि बच्चे थे तो हस्बैंड ने कहा चलिए ले आते हैं। ख़त्म हो गया था, 2 दिन से हस्बैंड थोड़ा लेट आ रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, तो सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई थी, तो आज वो ले आए थे। वही मैं देख रही थी क्या-क्या लेके आए हैं और निकाल के रखूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलने के बाद सारी चीज़ें जो है मैं धुल के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं प्याज और आलू लगा रही थी, तो अभी रोने लगा था किसी चीज़ को लेके, तो वही मैं जो है बोल रही थी बच्चों से कि देखो इसको क्यों रो रहा है। और कल व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब कुछ दिन जो है ऐसे ही रहने वाला है, तो थोड़ा जो है देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं तो रूटीन जो है थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है। क्योंकि खुद से होते हैं, अकेले होते हैं, तो चाहे जैसे भी कर लीजिए, जल्दी जाग जाओ, जल्दी सो जाओ, मतलब अपने ऊपर होता है कि हमें किस तरह से हमारा जो काम है वो करना है। बट जब घर पर कोई गेस्ट आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा ना हो जाता है रूटीन में फेरबदल, क्योंकि हम दूसरों से इस तरह से नहीं कर सकते कि नहीं तुम इतने बजे ही जागो, इतने बजे ही सो, मुझे मेरे काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरों पे नहीं थोप सकते, स्पेशली बच्चे वगैरह होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो वैसे तो बड़ी हो गई हैं भतीजियाँ, लेकिन मेरे लिए तो बच्ची ही हैं। जैसे मेरी बाबू है वैसे वो हैं, तो मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए। तो थोड़ा व्लॉग जो है ऐसे ही आएँगे, हो सकता है बीच में ना भी आएँ, तो थोड़ा-सा जो है एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक बच्चे रहेंगे ना तब तक थोड़ा-सा मेरा ऐसा ही जो रूटीन है वो चलने वाला है, काम थोड़े ऐसे ही ऊपर-नीचे होने वाले हैं। तो बस यहाँ पर सारी सब्ज़ी वग़ैरह लगाकर मैंने बर्तन धुल दिए थे। उसके बाद ये जो फ्रूट्स थे, सब्ज़ियाँ थी, वो सारी धुलकर मैंने यहाँ टॉवल पर जो है लगा दी हैं सूखने के लिए। और लीची थी फ्रूट्स में और आम थे और एक ना वो था बब्बू गोसा, तो इसमें मेरे और हस्बैंड के बीच में बहस हो रही थी। वो बोल रहे थे नाशपाती है, मैं बोल रही थी कि बब्बू गोसा है, वो मान ही नहीं रहे थे। तो बोले थे कि ठीक है शर्त लगा लेते हैं 500 रुपये की। मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं, सुबह ठंडा हो जाएगा तब कट करेंगे, तब देखेंगे कि क्या है। जबकि मुझे पता था कि हाँ वो बब्बू गोसा ही है। तो चलिए यहाँ पे फ्रूट्स तो मैंने धुलकर रख दिए हैं। उसके बाद नंबर आ गया बच्चों के लिए दूध लेने का। मैं अपना जो भी नाइट का स्किन केयर वगैरह होता है वो सब कर आई थी, अपनी दवा वगैरह भी खा ली थी और यहाँ बस अभी के लिए दूध निकाल के रख लिया है और लोटे में भी रख लिया है नाइट के लिए। और बाबू को नहीं दिया है क्योंकि सुबह सबको पीना है मैंगो शेक, तो दूध जो है फिर इतना नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलिए अभी बाबू को नहीं देती हूँ, सुबह वैसे ही पी लेगी। और बस यहाँ पर देखिए सबके बिस्तर लग गए हैं, इधर फोल्डिंग बिछ गई है जिस पे हस्बैंड सो रहे हैं और अभी अपने पापा के साथ लेट रहा था और इधर दोनों भतीजियाँ लेट गई हैं और मैं बाबू यहाँ बेड पर लेट जाएंगे। तो जब भी फोल्डिंग बिछती है ना तो बाबू में और अभी में ऐसी लड़ाई होती है कि कौन फोल्डिंग पे सोएगा। वही मैं समझा रही थी अभी लेट जाओ, जब वो सो जाएगा तो मैं उसको ले लूँगी, तुम सो जाना। तो बस कोई आता है तो इसी तरह से हमारा जो बिस्तर होता है वो लगता है। और बस इसी के साथ चलिए मैं कर देती हूँ अपने इस व्लॉग का एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।